चलिए आज बात करते हैं एबीबी इंडिया की और देखते हैं कि इसके टेक्निकल चार्ट्स हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। अब देखिए चार्ट पर ना कुछ बड़ी दिलचस्प हलचल हो रही है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ कोई बड़ा मौका छिपा है? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे मोटी बात जो इस रिपोर्ट से निकल कर आती है वो है एक पॉजिटिव नजरिया। मतलब आने वाले 1 से 6 महीनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉजिटिव रेटिंग आखिर आई कहाँ से? इसको समझने के लिए ना हमें इस प्राइस चार्ट की कहानी को शुरू से समझना होगा। अच्छा, तो जैसा यहाँ साफ दिख रहा है, कुछ समय पहले तक तो ये स्टॉक लगातार नीचे ही जा रहा था। मतलब एक के बाद एक नए लो बना रहा था, जो कि निवेशकों के लिए जाहिर है एक चिंता की बात थी। और देखिए, इस तरह के पैटर्न को टेक्निकल भाषा में फॉलिंग ट्रेंड कहते हैं। मतलब एक ऐसा दौर जब स्टॉक ऊपर जाने की बजाय लगातार नीचे की तरफ फिसलता रहता है। और इसी गिरावट के दौरान स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लेवल भी बना लिया था। अब ये रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? इसे आप एक तरह की अदृश्य छत समझिए। एक ऐसी कीमत जिसे स्टॉक बार बार छू तो रहा था, पर उसे तोड़कर ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर, वो पल जो इस पूरे विश्लेषण का हीरो है, जब सब कुछ बदल गया। और वो नंबर था 5300 रुपए। जी हाँ, यही वो जादुई आंकड़ा था, वो दीवार जिसके नीचे ये स्टॉक इतने समय से फंसा हुआ था। और सबसे कमाल की बात ये हुई कि स्टॉक ने हाल ही में इस 5300 रुपए की दीवार को तोड़ दिया है, इसे पार कर लिया है। और टेक्निकल भाषा में इसी को कहते हैं ब्रेकआउट। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये इस बात का इशारा है कि जो पुरानी गिरावट की कहानी चल रही थी वो शायद अब खत्म हो गई है और बाजार का भरोसा वापस लौट रहा है। लेकिन रुकिए, सिर्फ कीमत का बढ़ना ही काफी नहीं होता। ये भी तो देखना होगा कि इस बढ़त के पीछे दम कितना है। मतलब क्या लोग सच में इसे लेकर उत्साहित हैं? और यहीं पर एंट्री होती है ट्रेडिंग वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि इस मूव के पीछे कितने लोग हैं, मतलब भीड़ का मूड क्या है। तो इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, हम ये देखना चाहते हैं कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं या नहीं, और जब वो नीचे गिर रहा है तो क्या बेचने वालों की संख्या कम हो रही है। यही एक हेल्दी साइन होता है। और मजे की बात यह है कि रिपोर्ट भी यही कह रही है। इसमें एक पॉजिटिव वॉल्यूम बैलेंस का जिक्र है, जो साफ साफ दिखाता है कि बाजार में उम्मीद और आशावाद दोनों बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, हमने ट्रेंड देख लिया, ब्रेकआउट देख लिया, वॉल्यूम भी समझ लिया। अब सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है, स्टॉक के लिए आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। तो एक बार जल्दी से सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। पहली बात, लंबे समय से चला आ रहा गिरावट का ट्रेंड टूटा। दूसरी बात, 5300 रुपये का जो अहम रेजिस्टेंस लेवल था वो पार हो गया। और तीसरी बात, वॉल्यूम भी पॉजिटिव है। ये सारे संकेत मिलकर ही वो पॉजिटिव सिफारिश बना रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात अब सुनिए, जो 5300 रुपये की कीमत पहले एक छत का काम कर रही थी, अब उम्मीद है कि वही कीमत एक फर्श यानी कि एक सपोर्ट का काम करेगी। मतलब अब वो कीमत को शायद इससे नीचे गिरने से रोकेगी। तो कुल मिलाकर इन सारी टेक्निकल बातों को देखें तो नतीजा यही निकलता है कि ये स्टॉक मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो ये टेक्निकल संकेत तो काफी मजबूत और पॉजिटिव है, पर क्या यही पूरी कहानी है? ये सवाल सोचना जरूरी है, क्योंकि किसी भी निवेश के फैसले से पहले सिर्फ चार्ट्स ही नहीं, कंपनी की पूरी तस्वीर देखना हमेशा बेहतर होता है।